Welcome, Paji. Thank you so much for being here. So, guys, Paji is actually on YouTube. तो फिर I mean, give him a follow. Link is there in description. Thank you so much, Paji. Thanks for being here. एक बड़ा मतलब सवाल से वैसे तो घर जो कोई आए तो अच्छा से मतलब I should actually be very hospitable and I should give you something. But I'm going to ask now because that's what everyone does with you. तो मेरा डिस्कशन अभी भी याद है मुझे, मेरे भाई के साथ हुआ था. उसने मुझे चैलेंज दिया कि है ना, मैं आई विल चैलेंज यू कि है ना ये टेस्ट मैच में नॉट आउट रह के दिखाऊँ. कवर ड्राइव ना खेलना ये कुछ प्लान नहीं था, मगर मैं जैसे ही जाके ग्राउंड पे खड़ा हो गया और मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलियंस आर ट्राइंग टू प्ले विद माई पेशेंस और वो सारे गेम बाहर डाले जा रहे हैं. आई न्यू कि आई वॉज टेम्पटेड समटाइम्स टू प्ले दैट शॉट, बट एक बार दिमाग में मैंने ब्लॉक कर दिया था तो उसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था कि मैं खेलूँगा. इन दी एंड यू नो वी ऑलमोस्ट वन दैट सीरीज. लास्ट डे हमें विकेट चाहिए थे मगर दैट डिडंट हैपन, बट वी ऑलमोस्ट वन द सीरीज. आई थॉट वी played against Australia brilliantly and you know overall people talk about your ओपनिंग बैटिंग और वो सब ठीक है, मगर मैं और एक चीज़ के बारे में बात करूँगा, शॉर्ट लेग फील्डिंग. और जब भी एक नया प्लेयर आता है टीम में तो उसे शॉर्ट लेग पे खड़ा किया जाता है. बैट्समैन, बॉलर नहीं, क्योंकि बॉलर को इंजरी हो सकती है तो बॉलिंग कौन करेगा, मगर बैट्समैन को इंजरी होती है कोई बात नहीं, तो वहीं पे खड़ा रहना. तो दैट वाज योर रोल. मगर शॉर्ट लेग खड़े होने के लिए हम कहते कि ना दम होना चाहिए. तो वो आई फेल्ट कि तेरे में वो दम था. यू गॉट लॉट ऑफ ब्लोज एंड यू डिडंट जस्ट स्टैंड देयर, यू टुक सम अमेजिंग कैचेस. मेरे करियर में आई कैन से दैट आई हैव सीन वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स एट शॉर्ट लेग एंड दैट विदाउट एनी हेजिटेशन आई वुड नेम. Thank you so much. Actually, कमाल के कैचेस लिए थे एंड यू हैड ट्रिमेंडस एंटिसिपेशन. सिडनी की एक्चुअली मेरी कहानी भी है इसमें. टू बी ऑनेस्ट, फॉर ऑल माई लाइफ, और ये किसी को एक्चुअली पता ही नहीं कि आई नेवर फील्ड इट एट शॉर्ट लेग, नेवर. बिफोर प्लेइंग फॉर इंडिया, फॉर दिल्ली आई वॉज ऑलवेज अ स्लिप फील्डर. तो स्लिप में कैचेस वैचेस पकड़ता था तो वहीं खड़ा करते थे मुझे. शॉर्ट लेग वॉज एक्चुअली बिकॉज स्लिप कॉर्डन में हमारे पास प्लेयर आपको पता है कौन कौन थे. तो लेकिन मुझे ना सिडनी की एक बात याद है, तो मैंने राहुल से ना वो चेस्ट कार्ड लिया था क्योंकि मेरे पास था नहीं, तो मैंने जैम से लिया और वो स्वीप मारे जा रहा, हेडन स्वीप मारा, लैंगर स्वीप मारा, और मैं ऐसे करके मुड़ रहा हूँ मैं बार बार मुड़ रहा हूँ. तो आप एक्चुअली कवर्स में खड़े थे, शायद कार्तिक बॉलिंग कर रहा था, आप कवर्स में खड़े थे. आपने मेरे पास आके बोला, आकाश तूने ये किस तरफ पहना है? पाजी मैंने इस तरफ पहना है. कह रहे तो तू इस तरफ क्यों मुड़ रहा है यार, तो ये खाली कर देंगे, वो जहाँ पहना है कम से कम वहाँ तो मुड़. बिकॉज आई वॉज एक्सपोजिंग माई नॉन पैडेड रिब्स टू अ स्वीप शॉट विच वॉज या बहुत तेज मार रहे थे. बच गए. उस पे वीरू ने भी कुछ कमेंट दिए होंगे और वीरू के कमेंट्स तो नॉनसेंस. उसकी सिर्फ कमेंट्री बॉक्स से नहीं होती थी, उसकी कमेंट्री करनी बहुत पहले से शुरू हुई थी. तो वो टेल मी योर एक्सपीरियंस विद वीरू एट अ नॉन स्ट्राइकर. पाजी मैं बताऊं, वीरू एक तो गाने गाता था बीच में, तो वो गाने शुरू कर देगा कभी भी. और अगर आप उससे पूछो कि यार ऐसा है ना, देख थोड़ा अपने को ओपनिंग बॉलिंग निकाल देते हैं, फिर वन चेंज बॉलर आएगा, कह रहा है यार रन बनाने ना अगर पूरा दिन खेलना है बार बार आएंगे, तो मुझे प्लीज़ ये वन चेंज टू चेंज की बात मत कर. और ऑनेस्टी इतनी ज़्यादा कि वो ग्राउंड पे ही बोल देगा. पहले तो शाम की बात कि अच्छा शाम को ना आज वहाँ खाने चलेंगे, वीरू पहले बैटिंग कर लेते हैं यार, लेट्स फोकस ऑन दैट. अच्छा फिर उसके बाद जब 40 पे पहुँचूँ तो मुझे याद भी दिला दे, कह रहा है तुझे 40 पे आउट हो जाता है ना तो वो खिलाएगा नहीं बाद में, सुन रन बना 100 बना. Such like brutally honest with a lot of like good wishes in the heart where you feel कि यार ये बंदा ना मेरे लेके नहीं बोल रहा है जो कुछ बोल रहा है. मुझे याद है वीरू गाने की बात की तूने, तो मुझे याद है कि हम सडनली एक मैच में मैं खड़ा था वीरू के सामने और मैं वीरू को बोल रहा था, वीरू ये बॉलर है ना शायद अगले ओवर में चेंज करे उसकी स्ट्रेटेजी, क्योंकि पहले ओवर में तो ना उसकी तो पिटाई की है, तो दूसरे ओवर में शायद
स्ट्रेटेजी चेंज करेगा और वीरू अपना गाना गाया जा रहा है और कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने वीरू अभी तू सुनेगा ना तो मैं बैट से मारूंगा मैं तेरे को। तो पाजी यार, मैं जब गाना रोकता हूँ ना तो मेरे दिमाग में और बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं, तो वो बंद करने के लिए मैं गाना गा रहा हूँ, मगर आप जो कह रहे हो सब कुछ सुन रहा हूँ। सब कुछ सुन रहा हूँ, एटलीस्ट एक्नॉलेज तो कर, ऐसे नॉड तो कर तो मुझे पता लगेगा। तो दैट वाज माय गाने का एक्सपीरियंस। Viru is unbelievable. कमाल का था। Viru unbelievable, once in a lifetime kind of guy, player. I love him to bits. पाजी मुझे एक बात बताओ, जब कोहली का, विराट का अपना जो इंग्लैंड का टूर रहा था, नाइट मैरिज टूर, और उसके बाद समथिंग चेंज्ड, मतलब विराट कोहली इज अ डिफरेंट प्लेयर सिंस देन, ही इज नॉट सीन लाइक अ लीन पैच ऑफ दैट नेचर, और बहुत मुश्किल होता है इतने साल तक लगातार आप इंटरनेशनल क्रिकेट टिल विद दैट काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी। ही कीप्स टेलिंग एवरीवन कि मैंने पाजी से बात की थी और पाजी के साथ उन्होंने मुझे कुछ बताया था, और उसके बाद से चीज़ें बदल गई। मतलब क्या बताया था पाजी, कैसे किया था? पता नहीं क्या बताया था अभी। नहीं, क्या गुरु मंत्र था ये, बताओ बस एक कुछ आइडिया। नहीं, आई हैड स्पॉटेड समथिंग। मैं प्लेयरों के साथ टच में रहता हूँ कभी कभी, और उस समय जो मैंने स्पॉट किया था वो मैंने बताया तो था, मगर वापस आने के बाद ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि यू नो आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद यू। तो एनी टाइम व्हेनेवर यू नो यू आर इन मुंबई लेट मी नो। तो जब वो मुंबई आया था तब वी स्पेंड सम टाइम टुगेदर, और उसके बाद का क्या हुआ अब मैं शायद नहीं बताऊंगा अभी। That's perfect. एक नोटिस किया था मैंने चेंज, एक क्रिकेट में उसकी बैटिंग में एक नोटिस किया पाजी मैंने चेंज, वो उसके बाद से वो जो फ्रंट फुट स्ट्राइड थी जो इंग्लैंड में थी या इंग्लैंड के बाद जो थी, तो वो जो ऑस्ट्रेलिया भी गया वो जो फ्रंट फुट स्ट्राइड थी वो मुझे लग रहा है कि कुछ बदली थी। हो सकता है कि आप बोलोगे नहीं, हो सकता है कि उसमें आपका इनपुट रहा होगा। आई वोंट आस्क यू, आई वोंट पुश यू। बाजी मैदान पे खेलना कैसा था? जब वो मैदान पे ये इतने मैदान हमें नहीं पता दिल्ली में कैसे होते थे, क्योंकि दिल्ली में मैदान नहीं थे। मुंबई में आया तो सिर्फ मैदान ही मैदान दिखे, एक ग्राउंड पे 25 मैच चल रहे हैं। आई मीन कैसे, हाउ? वो अनबिलीवेबल फीलिंग है वो, यू नो। बहुत बार ऐसे हुआ है मेरे साथ कि मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि भाई ये पॉइंट का फील्डर इस तरफ देख रहा है, ये और दूसरा फील्डर कौन है उसके बाजू में बिल्कुल खड़ा है, मगर वो उस तरफ देख रहा है क्योंकि वो उस मैच का स्क्वायर लेग फील्डर है था। तो वैसे बहुत सारी यू नो चीज़ें होती थी वहाँ पे कि यू नो देयर वर ऑलमोस्ट 20-25 फील्डर्स अराउंड यू अगर देखो तो उसमें एक अवेयरनेस बढ़ जाता है, पेरिफेरल अवेयरनेस। तो वन हैड टू बी डेड श्योर कि ना भाई यहाँ पे सिंगल अवेलेबल है, नहीं तो कोई और ही फील्डर आके रन आउट कर जाएगा। तो वी ऑल्सो हैड टू फाइंड गैप्स, और मगर वो उसमें सिर्फ बैटिंग करते हुए नहीं मगर फील्डिंग करते हुए भी पीछे बैट्समैन क्या शॉट मारने वाला है वो देखते थे हम कि ना भाई वहाँ पे क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे कंसंट्रेट करो, इस मैच में क्या हो रहा है, फिर वापस अपने मैच पे कंसंट्रेट किया। पर दैट वर्कड वेल, यू नो। उससे जो अवेयरनेस था, ऑनेस्टली अवेयरनेस बढ़ जाता है, क्योंकि इफ़ यू आर गॉट नैपिंग, बॉल लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, यू कैन गेट रन आउट, यू कैन ड्रॉप अ कैच, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स कैन हैपन। तो दैट हेल्प, उसकी मज़ा कुछ अलग ही थी। तो मैं अभी भी बहुत बार ऐसे ग्राउंड के बाजू से निकल रहा होता हूँ तो देखता हूँ और मुझे याद आता है वो सारे दिन, यू नो, दे वर इनक्रेडिबल डेज। पाजी इंजरी तो नहीं हुई ना कभी आपको? जैसे ये किसी का फाइनल है, किसी का थर्ड मैन, कहीं पे कुछ, कभी टक्कर हो गई, कभी बॉल लग गई, डिड दैट? लकीली मुझे हुई नहीं, मगर एक दो प्लेयरों को होते हुए मैंने बचाया भी है। प्रैक्टिस, दिस वाज ड्यूरिंग अ प्रैक्टिस सेशन, मगर बहुत दूर से किसी ने हुक शॉट मार दिया था, तो मेरे दोस्त के ऑलमोस्ट सर पे लगने वाला था बॉल, तो मैंने बॉल को बाजू कर दिया था लास्ट मोमेंट में, मगर कुड हैव बीन अ फेटल इंजरी। तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी है कि ना, फॉर नो फॉल्ट ऑफ योर्स यू बीन इंजर्ड।
पाजी DRS, मैंने आपका वीडियो भी देखा, आपके ओपिनियंस भी सुनी। DRS के बारे में, क्योंकि MS की बात करें या आपकी बात करें, वी वर रिलक्टेंट, लाइक हमने अडॉप्ट नहीं किया इतनी जल्दी। ऐसा क्यों हुआ, कि क्या था इसके पीछे कहानी की वी वर रिलक्टेंट एक्चुअली? बात तो ऐसी थी कि ना, हम जब वहाँ पे गए थे 2008 में आई थिंक, तभी मैंने आई सॉ योर प्रोग्राम ऑल्सो उस पर कि ना UDRS था, UDRS, और बाद में हाँ UDRS के बाद DRS हुआ। मगर UDRS के ज़माने में व्हेन अनिल वाज आवर कैप्टन एट दैट टाइम, और तब तक तो अनिल ऑलमोस्ट 17-18 साल खेल चुका था इंडिया के लिए। देन राहुल वाज देयर, सौरव वाज देयर, लक्ष्मण वाज देयर, I was there, Zahir, Harbhajan, you name all these guys who were around for good 10, 15 or even more number of years. और उसमें 15 के आसपास हमने डिसीजंस रेफ़र किए थे थर्ड अंपायर को। 15 में से सिर्फ एक ही सही डिसीजन मिला था। तो आइदर हमें रेफ़र करना नहीं आता है, या LBW या क्या है वो जज करना नहीं आता, या तो देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद दैट सिस्टम, एंड दैट्स व्हाई वी एक्सप्रेस डिस्प्लेजर टू BCCI. That was for that particular series, not कि एक बार डिस्प्लेजर आप मेंशन करते हो बोर्ड को तो दैट स्टेज परमानेंटली। उसके बाद भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स होती गई, मगर दैट वाज द ओनली टाइम वी एक्सप्रेस डिस्प्लेजर। उसके बाद कभी वैसे हुआ नहीं। हमने तो एटलीस्ट मैंने तो नहीं बताया कभी कि ये नहीं होना चाहिए, व्हाटएवर। आई वाज ओपन टू इट, एब्सोल्युटली फाइन। मगर मुझे सिर्फ यही लगता है कि मैं ये समझता हूँ कि ना, बॉल पिच होता है तब बॉल का जो एक सेंटर पॉइंट है वो हम देखते हैं कि बॉल हैज़ टू पिच विद इन दोज लाइन्स, इनसाइड द लाइन। सेंटर पॉइंट अगर बाहर रहेगा, क्योंकि वो एक पॉइंट होता है बॉल का लैंड होने का, मगर जहाँ स्टंप पे बॉल लगता है तो इट नीड नॉट बी द सेंटर पॉइंट। It could be the center point, it could be the left side, it could be the right side, or it could be the bottom of the ball, whatever. वो स्टम्प को जब लगता है तो वो 4 अलग अलग डायरेक्शन से लगता है, एक्सेप्ट मुझे लगता है ऊपर वाला पार्ट कभी लगता नहीं है, नीचे वाला पार्ट ही लगता है बॉल का। तो वो वेदर इट इज़ हिटिंग 50% या 49% या 51%, इट शुड बी आउट। क्योंकि वहाँ पे प्लेयर्स थर्ड अंपायर की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि somebody is unhappy with ऑन फील्ड डिसीजन, एंड दैट्स व्हाट आई फील कि ना, अगर कोई नया स्पेक्टेटर देख रहा है जिसे क्रिकेट की आइडिया नहीं है, तो वो यही कहेगा कि ऑन फील्ड अंपायर डिसीजन दे रहा है, एग्जैक्ट सेम जगह बॉल लग रहा है, पहले वाले बॉल में आउट था, अभी नॉट आउट क्यों है? तो वो मशीन अगर टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ नहीं है तो हमें टेक्नोलॉजी पे आई फील वहाँ थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, एंड वी शुड ट्राई एंड से कि ओके, इवन ह्यूमंस मेक एरर। हमने देखा ही ऑस्ट्रेलिया में जब आउट हुआ था मैं, तो बॉल काफ़ी स्टंप से दूर था, एंड दैट कैन हैपन, इट इज़ ओके कि ना ह्यूमन से एरर हो जाते हैं। तो सिमिलरली मशीन से एरर हो जाएंगे, मगर द आइडिया इज़ क्योंकि समबडी इज़ अनहैप्पी, इसलिए हम ऊपर जा रहे हैं, और जो एरर हो रहा है वो दोनों टीम के लिए कंसिस्टेंटली सेम रहेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसे हो सकता है कि अंपायर ने आउट दिया है तो वो आउट दिया जाएगा, और नॉट आउट दिया है तो नॉट आउट, तो उसमें वापस अंपायर का जो हम कहते हैं कि वो एक अंपायर एरर कर रहा है, दैट एलिमेंट कम्स इन टू प्ले, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न आई फेल्ट कि इट शुड बी द डिसीजन ऑफ द थर्ड अंपायर, कि वी शुड नॉट कम बैक अगेन, इज़ व्हाट आई फेल्ट। आई फुल्ली अंडरस्टैंड कि इन अ 5-day मैच कंडीशंस विल चेंज, बाउंस वेरिएबल हो सकता है, टर्न थोड़ा ज़्यादा होने लगता है बॉल, ऑल दोज एलिमेंट्स आर देयर, बट इवेंचुअली ट्रैकिंग सिस्टम है, तो वो आउट है या नॉट आउट है, बॉल तो उसी तरह से ट्रैक होगा। मुझे तो एक्चुअली यू आर एब्सोल्युटली राइट पाजी। मुझे पता है क्या लगता है कि
इसमें अभी जो करंट फॉर्म इन शेप में जो DRS है, इट इज ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द अंपायर, कि उसकी सैंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो व्हाट यू सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट. आज आउट है, वो आधे घंटे बाद नॉट आउट है, क्योंकि अंपायर ने जो डिसाइड कर लिया. सो आई एम विद यू ऑन दैट वन, एब्सोल्युटली 100%. No, you must have seen this England West Indies series. I mean, there were number of decisions जहाँ पे you feel कि अरे ये तो आउट है, नॉट आउट कैसे. So that is the only thing. वो थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी लाने के लिए. आई नो कि टेनिस में एक लाइन होती है, उसके इधर इस तरफ गिरता है या इस तरफ गिरता है. यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम इनटू प्ले कि ना बॉल पिच होने के बाद किस ट्रैजेक्टरी पे ट्रैवल कर रहा है स्टंप तक. मगर वो ट्रैकिंग सिस्टम तो वेदर यू गिव आउट और यू गिव नॉट आउट, ट्रैकिंग सिस्टम तो चेंज नहीं होती. कैमराज आर एक्चुअली कैप्चरिंग एग्जैक्टली दोज थिंग्स जो आउट होते हुए भी अगर होगी कैप्चर, या ना होते हुए भी वही चीज़ें कैप्चर होगी. तो दैट वाज माय ओनली डिबेट कि है ना, जब बोल्ड होता है बैट्समैन तो बॉल हार्डली किस करके जाता है, लिटरली इट जस्ट ग्रेजेस और कुछ नहीं जाता. तो वो आई फेल्ट कि दैट कैन बी लुक्ड इनटू. नहीं, अब आपने कह दिया तो उनको देखना पड़ेगा, आई एम प्रीटी श्योर. 20 years is a long career. It's a long international career. तो ये how did you manage to मतलब keep raising the bar? कि मतलब आप अपने आप से, क्योंकि you're lonely at the top, ऐसा तो है नहीं कोई आपके पीछे कोई somebody is breathing down your neck, somebody is actually going to be there. You know कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं यहाँ कर सकता हूँ. This is what I've done so far. So how did you not like relax or become complacent or stopped raising the bar? I mean how? Please बता दो. नहीं, I always wanted to be the best version of myself. कि हमें कोच ने पहले से ही बताया था कि ना अगर इस गेम के आप स्टूडेंट रहोगे तो लाइफ लॉन्ग सीखते रहोगे. इट्स नॉट कि ना जस्ट यू आर प्लेइंग गेम्स, यू लर्न एंड आफ्टर दैट यू विल स्टॉप लर्निंग. यू लर्न, यू कीप लर्निंग एंड यू विल ओनली लर्न इफ़ यू आर ओपन टू इट. कि इन्फॉर्मेशन जो भी आती है या किसी के साथ डिस्कस करते हो, वेरियस पॉइंट्स गेट रेज्ड. अगर वो आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो तो देर इज़ अ चांस ऑफ प्रोग्रेसिंग इन लाइफ. मगर वो एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो ना डिस्कशन में दम रहेगा, ना सीखने के लिए कुछ स्कोप रहेगा. सो आई वॉज ओपन टू दैट एंड आई कंटिन्यू टू बी ओपन टू दैट. मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ना जब ये टेनिस एल्बो इंजरी हुई थी और इंग्लैंड में मैं कुछ एग्जीबिशन गेम्स खेल रहा था, ऐसे ही प्रैक्टिस गेम्स खेल रहा था, क्योंकि तभी तो बैट भी उठाया नहीं जा रहा था. एंड स्लोली आई हैड टू टेक बेबी स्टेप्स टू गेट बैक इन एक्शन. तो उसमें मैं कुछ एग्जीबिशन गेम्स खेला था ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए. और फील्डिंग करते हुए मुझे रियलाइज़ हो, और ज़्यादा लोग भी नहीं थे क्योंकि वो छोटी छोटी जगह में थे एकदम. तो हार्डली 1000-1500 लोग आते थे वहाँ पे, और वो अपना बारबेक्यू वगैरह सब शुरू करते थे और मैच देखते थे, एंजॉय करते थे. ना कोई वो गेम्स कोई कवर कर रहा था, कुछ नहीं था, एकदम रिलैक्स माइंड था. और फील्डिंग करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि व्हाट इज़ इट डिफरेंट अबाउट द लास्ट 4-5 गेम्स दैट आई हैव प्लेड, कि कुछ अलग लग रहा है. एंड देन व्हाइल फील्डिंग आई रियलाइज कि ये जो द किड इन मी इज अलाइव अगेन. कि जब मैं छोटा था, व्हाट वाज द रीज़न व्हाई डिड आई स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट? क्योंकि क्रिकेट वाज ऑलवेज माई पैशन एंड विल ऑलवेज बी माई पैशन. बट हैव आई स्टॉप बीइंग इन लव विद क्रिकेट बिकॉज ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. जब आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर बन जाते हो तो सुबह आपका होता है हमेशा 7:30 बजे जिम करना है, वो चलना चाहिए 1.5 घंटा. उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए मेरे पास सिर्फ 20 ही मिनट है, उसमें जल्दी से ब्रेकफास्ट करके तैयार होके प्रैक्टिस करने जाना है. तो प्रैक्टिस करने जाऊंगा तो आज किस चीज़ पे वर्क करूंगा? मे बी इट कुड बी फ्लिक और स्ट्रेट ड्राइव, और बॉल छोड़ने के लिए मैं प्रैक्टिस करूंगा. वो सारी चीज़ें, उसमें आप इतने एनग्रॉस हो जाते हो. फिर गुड परफॉर्मेंसेस, बैड परफॉर्मेंसेस ऑफ द पास्ट, ये सारी चीज़ें गेम को आपके दिमाग को ऑक्यूपाइड रख देती है बिल्कुल. और समटाइम्स यू फॉरगेट टू कीप दैट किड इन योर लाइफ. तो मैंने यही कोशिश की कि द किड ऑलवेज हैज़ टू बी अलाइव. ऑफ कोर्स गिवन द काइंड ऑफ बॉलर्स हु वर प्लेइंग अगेंस्ट,
यू नो आई हैड टू प्रिपेयर माई सेल्फ अकॉर्डिंगली कि अगर कोई साउथ अफ्रीकन पिचेस पे खेल रहे हैं हम या ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे खेल रहे हैं जहाँ पे बॉल ज़्यादा बाउंस होता है तो यू प्रैक्टिस डिफरेंटली। और उस समय मुझे याद है कि हमारे पास इंडोर फैसिलिटीज़ नहीं थी तो हम कीचड़ में प्रैक्टिस करते थे जाके कि बारिश हो रही है कीचड़ में यू नो रबर बॉल लेके वी आर प्रैक्टिसिंग एंड वी मैनेज टू यू नो गेट सम जॉय आउट ऑफ दैट सेशन। तो वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली होती थी एंड आई एन्जॉय डूइंग दैट एंड उस वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐड करती है आपके गेम में एंड आई फेल्ट दैट वर्कड ब्रिलियंटली फॉर मी। आई thoroughly enjoyed doing that and that developed me as a player and until the last moment I said कि ना challenges ने तो पीछा नहीं छोड़ने और जो challenges रहेंगे ना then it became I figured out कि मेरे life में there are few people around me who know my game better than anyone else and they will understand me, they will not judge me. But there were a number of guys who only judged me, they did not have any contribution but they constantly judged you. So I relied a lot on a group which was close to me and they had some inputs which would help me get better and they understood. So as a team, and you also must have realized कि ना when there were challenging moments you looked up to certain personalities in your life who had you know everything to contribute to make you a better player and that is what I continue to do. अच्छा ये सो पाजी द कमेंटेटर वर्ल्ड कप 2019 में पहली बार वो आपको आई हैव टू से बिग थैंक यू भाई। मुझे कुछ आइडिया नहीं थी कहाँ बटन है क्या कौन से बटन दबाने हैं और पूछना है कि मुझे रिप्ले दिखा और आकाश यार प्लीज दिखा दे यार मुझे क्या करना है एंड यू मेड माय लाइफ इजी। नो दैट्स द ओनली टाइम मैं अपने लिविंग रूम में बैठ के बात कर रहा हूँ लिटरली बाकी की सारी चीजें हो रही थी। That's the only time, Paji. In my life, that's the only time. Actually, I was more experienced than you were at something. क्योंकि बहुत I enjoyed my stint क्योंकि you know analyze करना और just जो हमारे दिमाग में जो सारी चीज़ें पिक होती है वो सारे लोगों के साथ शेयर करना it was good fun. I enjoyed. मुझे तो बहुत मज़ा आया क्योंकि आप वो चीज़ें देख रहे थे जो किसी को दिख नहीं रही थी ऑनेस्टली मतलब एंड दैट मेक्स यू हु यू आर आई थिंक क्योंकि एक नॉर्मल चीज़ें दिख रही होती हैं जो सबके सामने हैं जिसने थोड़ी क्रिकेट खेली है वो थोड़ा सा और देख लेता है शायद बट यू पिक्ड अप थिंग्स दैट जस्ट डिड नॉट क्रॉस माई माइंड मैं आई कैन ओनली से फॉर माई सेल्फ। तो आ जाओ दोबारा आ जाओ किस दिन फिर करते हैं मज़ा आएगा। वन पार्टिंग क्वेश्चन बिकॉज ये आपने क्वेश्चन मतलब आई हैव टू आस्क यू दिस क्योंकि ये जितने भी लोग देख रहे हैं जो बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं इनफैक्ट इंक्लूडिंग द वंस हु आर प्लेइंग प्रोफेशनल क्रिकेट एट दिस पॉइंट इन टाइम अब एक्सट्रीमली सक्सेसफुल करियर पर सच ये भी है पाजी कि कोई भी हर इनिंग्स में रन नहीं बनाता है। पहली बात तो तीसरी चौथी इनिंग में जाके एक अच्छी इनिंग्स आती है ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो वो एवरी थर्ड और फोर्थ इनिंग्स में आपकी होगी मेरी शायद फिफ्थ या सिक्स्थ इनिंग्स होगी बट एवरी इनिंग्स यू नो यू नॉट गोइंग टू स्कोर रन्स एंड ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू बैड फॉर्म मतलब बैड पैच तो आता ही आता है। तो हाउ डज अ यंग क्रिकेटर और अ प्रोफेशनल क्रिकेटर जो अभी खेल रहा है जो कभी खराब फॉर्म से गुजरता है व्हाट विल यू टेल हिम कि यार कैसे अब यहाँ से निकल कर आगे जाना है क्योंकि जाना तो पड़ेगा। टेक ग्रेजुअल स्टेप्स यू नो अगर आप फेलियर के बारे में सोचते रहोगे तो फेलियर विल बिकम योर कांस्टेंट कंपेनियन। इफ़ यू हमेशा यही सोचते रहोगे कि ग्लास आधा खाली है तो बाकी का भी जल्दी खाली हो जाएगा मगर ग्लास आधा फुल है और मैं बाकी का कैसे भर सकता हूँ तो वो भरता जाएगा ग्लास। दैट इज़ आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन प्रेपरेशन। रिज़ल्ट तो हमारे हाथ में नहीं होते। रिज़ल्ट मैं कहूँगा कि ना एक प्रोसेस होती है ये एक जर्नी है कि आप
पहले प्रैक्टिस करते हो हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क के लिए कोई और सब्स्टिट्यूट है नहीं. सभी को, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड रहे प्लेयर, सभी को हार्ड वर्क करना पड़ता ही है. देन यू नीड टू बी फोकस्ड, you need to have discipline, you need to have dedication, determination, all these factors. और ये सारी चीज़ें होने के बाद you need to plan कि अगर 1 2 3 4 ये 4 बॉलर्स के अगेंस्ट में खेलने वाला हूँ और इनके स्ट्रेंथ्स ये हैं और वीकनेसेस ऐसे हैं, तो हाउ कैन आई एग्जीक्यूट माई प्लान, एंड फिर जाके एग्जीक्यूट करना वो प्लान. और उसके लिए मैं कहूँगा कि यू नो to stay in the right frame of mind and to constantly keep giving yourself positive thoughts. You know, जो एक positive energy body में जब बहती है ना, तो movements भी अगर आप देखोगे तो बहुत fluidity रहती है उसमें, उस movement में. मगर जब थोड़ा negative energy रहती है तो movements also are stiff. तो वो बहुत ज़रूरी होता है. Have people around you who are positive, who will give you solutions, who will not constantly be judging you. And that is why I was saying, you know, if you're constantly being judged, you know, then it becomes difficult. And it is equally important for an individual to appreciate yourself. One has to appreciate himself, you know, all of us make mistakes, but not all of us become champions. तो चैम्पियंस वही होते हैं जो सोचते हैं कि मैं बन सकता हूँ, आई कैन गेट देयर, एंड दैट इज़ व्हाट यू नीड टू टेल योरसेल्फ. क्योंकि इवेंचुअली यू नो, इफ आई हैव ऑलवेज मेंटेन दिस कि ना, यू गॉट टू चेज योर ड्रीम्स, एंड बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू इफ यू पैशनेटली चेज देम. दैट वाज तो माय आई बेस्ट से लाइन. चेज योर ड्रीम. पाजी वो आपकी जो फेयरवेल स्पीच थी ना, उसकी वो बेस्ट लाइन थी. वो लाइन मैंने ना मतलब अपने वो बिल्कुल बना के रख ली. जब भी किसी से बात करता हूँ कहता हूँ प्लीज ड्रीम, because continue dreaming because dreams do come true. That was your farewell speech also. Oh, 100%. I had tears in my eyes. Dreams do come true if you are awake and you start chasing them, but you continue sleeping, you will only dream. You'll never achieve. True, perfect. Thank you so much, Paji. Thank you so much for being here. Guys who are watching, please, Paji का YouTube channel है और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है. प्लीज गिव हिम अ फॉलो, एंड मतलब फॉलो आपको करना ही पड़ेगा. भगवान को सब फॉलो करते हैं, आप भी कीजिए. परफेक्ट. थैंक यू सो मच, Paji. Lovely chatting with you, Akash.